हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल राम टेलर। गाइस, जो आज की वीडियो में आपके लिए लेके आया हूँ वो है चाकों पे लैस हम गुम लगाएंगे और वो भी एक सिलाई से। ठीक है, तो इसमें कुछ प्रॉब्लम भी आती हैं जो बिगिनर होते हैं, मैं उनका भी सोल्यूशन बताऊंगा। आपने वीडियो में एंड तक बने रहना है क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक बंदे को हमने कहा कि वो रास्ते से जाओ आप। ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ को उसमें खड्डा है तो वो बहुत ध्यान से जाएगा। ठीक है, खड्डे में गिरेगा नहीं, उसको पता होगा कि यहाँ पे खड्डा है। वैसे ही आज जो गुम लैस या पाइपिंग लगाने में हमें प्रॉब्लम आती है, मैं उसका पहले ही आपको सोल्यूशन भी बताऊंगा। ठीक है, प्रॉब्लम भी बताऊंगा। तो अब जो बिगिनर होंगे तो पहली बार उनको पता होगा कि यार हमने ये गलती नहीं करनी की, वीर जी ने ये बात बताई थी। तो गाइस, आज की वीडियो में एंड तक बने रहना। आपको वीडियो कैसी लगी तो हमें कमेंट करके जरूर बताना। ज़्यादा देरी ना करते आज की वीडियो हम स्टार्ट करेंगे। तो गाइस, आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। देखो, जो मैंने नीचे पैटर्न लिया हुआ है, आज जो हमने चाकों पे गुम लैस लगानी है। ठीक है, मैं आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे इसीलिए ऊपर ड्रॉ किया हुआ है। देखो, जैसे हमारी शेप होती है तीरे की, देखो ये कमर का निशान है, चेस्ट का है। ठीक है, मैंने कपड़ा इतना ही लिया हुआ है क्योंकि हमारा जो मेन काम है आज वो हिप के नीचे ही है। ठीक है, तो ये हमारी लैस रहेगी। तो आज की वीडियो आपने स्किप नहीं करनी, एंड तक बने रहना है। मैं पहले आपको ना जो प्रॉब्लम आती है जब हम लैस लगाते हैं वो साथ की साथ बताऊंगा। लास्ट दो चाक में हम एक सिलाई से कैसे फिनिशिंग के साथ लैस लगानी है वो अच्छे से बताऊंगा कि आपको कभी भी अब प्रॉब्लम ना आए, आप फिनिशिंग के साथ लैस लगा दो। तो गाइस, अब सबसे पहले हमने क्या करना है। गाइस, सबसे पहले तो हमने जब ऐसे आपने सूट कटिंग कर लिया, शर्ट कटिंग कर ली, सबसे पहले तो यहाँ जो घेरे का निशान होगा वहाँ पे आप टक लगाओगे। ठीक है, ऐसे करके। ठीक है, यहाँ पे भी लगाओ। ये काम आपने पहले ही करना है जब आपने अच्छे से कमीज कटिंग की हुई है। ठीक है, तो ये देखो, अब मैंने सिलाई लगाई हुई है। देखो कि हमारा टाइम ना वेस्ट होए। देखो, ऊपर से जैसे यहाँ आएगी ना फिटिंग की सिलाई, तो मान लो हमारी यहाँ तक आई हुई है। देखो, यहाँ हिप तक। ठीक है, ये मैंने लगाई हुई है। तो अब आपने क्या करना है, सबसे पहले लैस लगाने से पहले, ठीक है, आपने इस पल्ले को ना ऐसे ऊपर कर देना है एक को। ठीक, ये देखो, अब खींच पड़ गई ना जहाँ सिलाई लगी हुई है। आपने सिलाई से फड़ना है और नीचे जो आपने कट लगाया है उसको पकड़ना है। इसको ऐसे फोल्ड करके ना आपने आयरन लगा देनी है ऐसे कि आपको ना सीधा निशान मिल जाए, बिल्कुल आपको निशानी मिल जाए। मेन बात है ये। देखो, इस तरफ भी मैं ऐसे ही करूँगा, सिलाई को यहाँ से पकड़ा बिल्कुल सही से और यहाँ से आयरन कर दूँगा। ये गाइस क्यों मैं बता रहा हूँ आपको, कई बार हम क्या करते हैं कि ना जब हम सीधा चलते हैं, ये नहीं करते ऐसा काम, तो कई बार बीच में से कम हो जाता है या ज़्यादा हो जाता है, सीधा नहीं लगता। तो ये बिल्कुल सीधा लगेगा, आप लगा के देखना, एक जैसा होगा। ऐसे ही आपने बैक पे कर लेना है। देखो, ऐसे। हमें निशान मिल चुके हैं, हमें लैस लगाने में ना बिल्कुल इजी रहेगा। मैं आपको बिछा के दिखाता हूँ। देखो, ये देखो, बिल्कुल सीधे निशान मिल गए हमारे और हमारी लैस बिल्कुल एक जैसी लगेगी, कहीं कम ज़्यादा नहीं होगी। ठीक है, तो अब मैंने कमीज की उल्टी तरफ कर ली है ऊपर। ठीक है, तो अब हम लैस लगाएंगे यहाँ पे। देखो, जैसे हम दो सिलाई से नॉर्मल लगाते हैं, ठीक है, गुम, तो वैसे ही लगाऊंगा पहले मैं इसको। यहाँ तक तो बिल्कुल सही से काम हो जाता है। तो आपने जो हिप का निशान है ऊपर 1 इंच एक्स्ट्रा लगानी है जी। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूँ। देखो, सीधी तरफ करूँगा अब मैं इसको यहाँ से। ठीक, यहाँ से अब प्रॉब्लम कई बार हो जाती है जब हम यहाँ लगाना स्टार्ट करते हैं ना, तो दिक्कत क्या होती है कि बड़ पड़ जाते हैं। अब देखो, यहाँ से आपने अगर सबसे पहले तो देखो निशान लगा हुआ है ना, ये हिप का जो हमने निशान लगाया हुआ है, कई बार हम यहाँ पे इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं। ठीक है, यहाँ ही फ़र्क पड़ने लग जाता है। तो देखो, मैं इसको सही रखता हूँ। अब ये देखो, थोड़ा सा आपने ऊपर से सिलाई करनी है ऐसे, मतलब साइड से फिटिंग वाली सिलाई के साइड से आपने रख देना है इसको। लेकिन जब जहाँ चाक आपका स्टार्ट होता है वहाँ आपका बिल्कुल सही आना चाहिए। ठीक, तो कपड़े पे नहीं लगानी है आपने, लैस पे लगानी है। देखो, अब जो प्रॉब्लम होती है क्रेट,
यहाँ क्या होता है कि हम ना ऐसे समझते हैं कि इसको थोड़ा सा ना सही रख दें, ऐसे थोड़ा खींच लेते हैं ऐसे करके। जब हमारे चाक लंबे होते हैं तो नीचे जाके उसके बल पड़ जाते हैं। ये देखो खींच खींच के लगाते हैं हम ऐसे करके, हमें लगता है कि बिल्कुल सही लगा रहे हैं। ये देखो हमें लगता है कि कपड़ा बैठा हुआ है, एंड में देखना वो थोड़ा सा ना नीचे चलेगा, क्योंकि ये तो चाक भी छोटे हैं। जब चाक होते हैं 20-22 इंच के तो और ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है जितना लंबा होगा, ठीक है। ये तो छोटे हैं, थोड़ा कम होगा। ये देखो ये नीचे आ गया ना। अब अगर ये चाक तो है लगभग 12-13 इंच के, अगर ये चाक 22-23 इंच के होते, यहाँ लगभग देखो आधा इंच तो आ गया नीचे, ठीक है। तो लगभग 1-1.25 इंच इसने और नीचे आ जाना था। तो इसमें ना यहाँ फिर बड़ आ जाते हैं, तो वो बड़ हमने बिल्कुल ख़त्म करने हैं कि हमें उसमें क्या करना चाहिए। तो गाइज़ अब ध्यान दो आप, एक प्रॉब्लम आती है जब हम स्टार्टिंग करते हैं। स्टार्टिंग तो चलो मैंने आपको सही बता दिया, हम नीचे से स्टार्ट कर लेंगे तो नीचे उतना ही नीचे आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ क्या होगा, ऐसे करके बड़ पड़ जाएंगे ऐसे करके, ठीक है। फिर उससे प्रेस से बैठ तो जाते हैं लेकिन वो बड़ रहते ही हैं बीच में, तो देखने में ना वो अच्छा नहीं लगता है। तो इसी बात का आज मैं आपको सोल्यूशन भी बताऊँगा अब नेक्स्ट चाक पे, ठीक है। आपने कैसे लगाना है, तो लास्ट में 2 चाक होंगे कि हमने एक सिलाई से ये लेस लगानी है। हमने ये 2 सिलाई से लगाई ना, तो इसको एक सिलाई से कैसे लगाना है वो आपको एंड में बताता हूँ मैं। अब हमने कैसे इसको परफेक्ट तरीके से लगाना है, बढ़िया तरीके से, वो आपको मैं अब बताता हूँ, ठीक है। 2 सिलाई से भी हमने कैसे इसको फिनिशिंग के साथ लगाना है। देखो पहले तो हमने ध्यान यही रखना है कि जो हमारी जो लाइन लगाई हुई है, ठीक है, ये ऊपर नीचे ना हो जहाँ पे, ठीक। आपने बिल्कुल सही इसके साथ जहाँ सिलाई शुरू होती है ऊपर से थोड़ा साइड में से शुरू कर सकते हो आप। जब सिलाई स्टार्ट होगी फिर आपने बिल्कुल सही से स्टार्ट करना है जहां हमारी क्रीज बनाई हुई है। देखो ये थोड़ा सा तिरछा आ रहा है, अब जहां सिलाई है मैंने वहां तक बिल्कुल सही से कर लिया। अब देखो यहां से हमने इसको खींचना नहीं है, ठीक है। आपको लगता होगा ये मतलब हमें खींचने की ज़रूरत है, लेकिन खींचना नहीं, जहाँ ये बैठता है अपने हिसाब से इसको रख लो और आपने सिलाई लगानी स्टार्ट करनी है जी, अपने आप टाइट हो जाएगा कपड़ा, ठीक है। तो जो सिलाई लगानी है बिल्कुल लेस के नज़दीक लगानी है, किनारी पे, यानी कि कपड़े के किनारी पे लगानी है, कपड़े के ऊपर नहीं लगानी है आपने, ठीक। ये देखो मैंने इसको खींचा नहीं है, ये तो कॉटन है ना। अगर कोई हमारे सिंथेटिक कपड़े होते हैं जैसे क्रेप होता है, जहाँ दूसरे कपड़े होते हैं सिल्क वाले, तो उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम आती है ये वाली चीज़ की, तो आपने ये ध्यान रखना है। देखो ये मैंने मोड़ा, मैंने इसको खींचना नहीं है बिल्कुल भी ऐसे करके। देखो अब हमें लग रहा है ना कि खींचा कपड़ा बिल्कुल सही हो गया। ये खींच के जब एंड में फ़र्क पड़ जाता है ना, आधे पौने इंच का फ़र्क पड़ जाता है, फिर वो बड़ा जाते हैं, तो आपने खींचना नहीं। अब देखो मैं इसको छोड़ूंगा थोड़ा सा उधर को जाएगा कपड़ा, देखो देखो, ठीक है। आपने बिल्कुल ढीले हाथ से इसको जो आपने क्रीज बनाई है उसके ऊपर रख देना है। जब मशीन चलेगी इसने अपने आप ही सही कर देना है, ठीक है। ये देखो अब देखो नीचे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं आएगा, देखना एक पॉइंट का भी फ़र्क नहीं आएगा। मैं गाइज आपको प्रॉब्लम क्यों बता रहा हूँ, ये चीज़ें कोई नहीं बताता, लगानी तो हर एक कोई बता देगा कि लेस, ठीक है, लगा दो ऐसे करके। जो बिगिनर हैं उनको नहीं पता होगा, ये एक्सपीरियंस के साथ बातें आती हैं, ठीक है। मुझे ये है कि मैं अच्छे से समझा दूं, अगर वो बिगिनर भी पहली बार में बनाए तो उनको पता होगा कि इसमें ये प्रॉब्लम आनी है, मैं करनी नहीं है ये, ठीक है। तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। बिल्कुल परफेक्ट तरीके से लगी है, ये 2 सिलाई से लगी है, ये भी सीख लो आप। अब आपने इसको उल्टा के ना देखो ऐसे करके, तो कच्ची डाल देनी है ऐसे करके, तो एक साइड पे हमारी ये गुम होगी अब, ठीक। ये दिखाता हूँ मैं आपको, जो आपने कच्ची डालनी है वो बड़े नंबर पे डालनी है मशीन में, बखिया जो रखना है कि हमें उधेड़ने में दिक्कत ना हो। अब देखो ये लग गई ना फिनिशिंग के साथ। ये देखो अब मैं दूसरे पे भी आपको जो हमने पहले लगाई थी उस पे भी आपको सिलाई लगा के दिखाता हूँ कच्ची डाल के। ये हमने कच्ची डाल दी, देखो यहाँ 2 पॉइंट का फ़र्क पड़ गया, ठीक है। तो यहाँ से देखो, अब देखो थोड़ा थोड़ा ना ऐसे कपड़ा खींचा हुआ लग रहा है, तो
तो ये प्रॉब्लम आती है, ठीक है। ये बात का आपने ध्यान रखना है। अब गाइस अब हमने एक सिलाई से लगाना है, ठीक है। हम डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, साथ की साथ जब हम यहाँ लेस रखेंगे इसको साथ की साथ फोल्ड कर सकते हैं ऐसे करके, ठीक है। तो आपने, मैं बिगिनर के हिसाब से कह रहा हूँ कि अगर कोई काम सीखना जिसने स्टार्ट किया है, मैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ। आपने ना थोड़ा 2-2 पॉइंट यहाँ पे कपड़ा ऐसे फोल्ड कर देना है। सीधी तरफ है, ये ऊपर है, देखो ये कपड़े की जो कुर्ती की हमारी सीधी तरफ है, ऊपर है, तो मैंने सीधी तरफ से ही इसको फोल्ड कर रहा हूँ ऐसे करके। इसको भी आपने खींचना नहीं, बात ध्यान रखनी है, ठीक है। ये देखो ऐसे करके मैंने कर दिया। दूसरे चाक पे भी ऐसे ही कर देता हूँ, आपको अच्छे से समझ आ जाए। देखो अब हम एक सिलाई से लेस को लगाएंगे। तो जो सबसे पहले मैंने आपको क्रीज बनाई सी आयरन से, वो दिख रही होगी, मैंने निशान भी लगा दिए हैं कि कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे आपको, ठीक है। तो अब हम एक सिलाई से लेस लगाते हैं। तो गाइज़ अब हम लेस लगानी स्टार्ट करेंगे। देखो जो क्रीज है, लेस आपने कैसे रखनी है, जितनी आपने गुम लेस दिखानी है। मान लो मैं आज इतनी दिखाऊंगा, ठीक है, इतनी आपको दिखाता हूँ, इतनी। तो इसको आपने इस जितनी दिखाई ना, मतलब एक किनारी बिल्कुल ऊपर जो क्रीज बनाई है हमने नीचे कपड़े पे, वहाँ रख दूंगा जहाँ हमने जितनी दिखानी है। ये बात आपने ध्यान रखनी है, कहीं इधर ना रख देना कैसे कि जो क्रीज है वो किनारी पे रखेंगे हम, नहीं। जितनी आपने लेस दिखानी है वो आपने क्रीज पे रखनी है, ठीक है। साथ की साथ आपने इसको ऐसे करके फोल्ड कर देना है कपड़े को, जो आपने किया है। बस इस पे आपको सिलाई ऊपर चलानी पड़ेगी, ठीक है। हाँ, ये बैठता है वहीं पे आपने वैसे ही रख देना है ढीले हाथ से, ठीक है, ऐसे करके। ये बात आपने ध्यान रखनी है। बस ध्यान से आपने किनारी पे लगाते जाना है कपड़े की, जो आपने फोल्ड किया हुआ है। तो एक सिलाई से हम गुम लेस लगा देंगे। अब आपने यहाँ पे ध्यान देना है, जो अपनी एक साइड आपकी लगी हुई है, ठीक है। आपने थोड़ा कपड़े को सही करना है इसको, जहाँ कई बार कपड़ा फोल्ड हो जाता है, और सीन के साथ वैसे ही आपने आधा इंच इसके जितनी आपने दिखानी है उस हिसाब से आपने लगा देनी है। यहाँ पर हम कई बार इधर को कर देते हैं, वो ध्यान रखना है आपने। मेन बात ये है मेरी बताने को, ठीक है। सिलाई तक आपने बिल्कुल सही करना है, उसके बाद आप इसको इधर कर सकते हो, उसकी कोई बात नहीं है, जो तो एक्स्ट्रा ही होती है। तो लेस को हम कट कर देंगे, एक्स्ट्रा को 1 इंच ऊपर किया है मैंने। अब आपको मैं दिखाता हूँ, देखो ये भी हमारी गुम लगेगी। देखो वो सिलाई है, बस कपड़े के ऊपर चलेगी, उसकी सिलाई दूसरे वाले की लेस के ऊपर चली हुई है, ठीक है। अब हम इस पर कच्ची डालते हैं। तो गाइज़ अब मैं इस निशान पे, इस जो हमने एक सिलाई से लगाई है ना, उसको क्रॉस के निशान लगा देता हूँ कि आपको बाद में मैं दिखा सकूँ कि ये वाली लगाई थी तो सेम ही होती है, फिनिशिंग सेम आती है, ठीक है। तो मैंने क्रॉस के निशान लगा दिए। अब हम कच्ची डाल देंगे। तो गाइस दूसरे चाक पे भी आपको मैं लगा के बताता हूँ। देखो मैंने जो हमने फोल्ड किया हुआ था पहले आयरन से, उसके ऊपर निशान लगा दिया कि आपको अच्छे से समझ आए, ठीक है। और देखो जितनी हमने गुम दिखानी है उस मार्क पे मैंने इसको लगा दिया ऐसे करके लेस को, ठीक है। देखो आपको बीच में से दिखती होगी, थोड़ी सी मार्क का निशान दिखता होगा जितना हमने गुम दिखाना है। और हमने कपड़े को फोल्ड करके ऊपर से सिलाई लगा देनी है। मीन्स जो नीचे है हमारी क्रीज, बिल्कुल उसके ऊपर ही चलानी है अपनी सिलाई। ये देखो ऐसे मैं अब इसके ऊपर रखता जाऊंगा और कपड़े को मैंने बिल्कुल नहीं खींचना, ठीक है गाइज। मेन वीडियो मेरा बनाने का मकसद यही था कि आप इसको फिनिशिंग के साथ लगा सको, ठीक है। और जो बिगनर भी हैं वो भी पहली बार में ही जो प्रॉब्लम आती है उनको देखते हुए बड़ी अच्छे से मतलब समझ के लगा दें कि ये प्रॉब्लम आ सकती है, तो पहले ही वो अवेयर होके लगाएंगे। ये देखो मैंने यहाँ तक अब पहुँच चुका हूँ, यहाँ से इसको फोल्ड किया। बस यहाँ पे एक ध्यान देना होता है क्योंकि हमारी एक तरफ लेस लगी होती है, तो आपने थोड़ा सा इसको हटा के, ठीक है, तो दूसरी तरफ करके यहाँ पे एंड तक सिलाई बिल्कुल सही लगाओगे। चाक जहाँ से स्टार्ट होंगे, ठीक है, उसके यहाँ पक्का भी कर देना आपने, और फिर आपने बाहर निकाल देनी है सिलाई। तो देखो मैंने इसको साइड में कर लिया और
1 इंच ऊपर तक सिलाई लगा दी। ये हम ना गाइज एक बात आपको और बताना चाहता हूँ, ये आपके लिए टिप्स ही है आज का, ठीक है। 1 इंच हम ऊपर क्यों लगाते हैं, ठीक है। अब आप पूछते होगे, ठीक है, कि ज़रूरत तो हमें यहाँ तक ही है। कई बार क्या होता है कि कस्टमर आके बोल देता है कि मेरे चाक थोड़े से ना बड़े करो, छोटे हो गए, ठीक है। तो फिर पंगा पड़ जाता है। अगर आपने पूरी लगाई हुई है कि हम इसको बड़ा कैसे करें, फिर आपको सभी चाक देने पड़ेंगे और लेस दोबारा लगानी पड़ेगी। तो इसीलिए हम 1-1.5 इंच ऊपर रखते हैं कि कल को कस्टमर आके कह दे कि हमें चाक बड़े करने हैं तो हम इजी से कर सकते हैं 5 मिनट में। ये आपका आज का टिप्स है, ठीक है, आपने ध्यान देना है। अब मैं इसमें भी कच्ची डाल देता हूँ। गाइस देखो, मैंने इसको आयरन लगा दिया लेकिन मैंने तरपाई नहीं की। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। जो सबसे पहले मैंने लगाया था वो ये चाक था, ठीक है। ये देखो नीचे बड़ा हुआ है, ठीक है, नीचे कम ज़्यादा हुआ है, ठीक है। तो ज़्यादा फिर दूसरी तरफ ना बल आ जाते हैं। देखो ये हमने 2-2 सिलाई से लगाए हुए हैं। अब देखो जो मैंने आपको क्रॉस लगाए थे, ये देखो, ठीक है, ये देखो, ठीक है। और फिनिशिंग देखो इसकी बिल्कुल सही है। एक सिलाई से भी हमने बिल्कुल अच्छे से लगाया हुआ है, लेकिन इसकी सिलाई कपड़े के ऊपर आती है बस, ठीक है। तो जो दूसरे थे, ये देखो, ये देखो कितनी अच्छी लगी हुई है, ठीक है गाइस। बस आपने ऐसे करना है। एक चीज़ मैं आपको और दिखाता हूँ, जो हमने सबसे पहले आयरन से काम किया था, अगर हम वो काम कर लें बिल्कुल हमारा सही से होता है। देखो एक पॉइंट भी फर्क नहीं पड़ेगा। देखो यहाँ पे कितना है, 12 से 2 पॉइंट कम, ये देखो 12 से 2 पॉइंट कम। अब मैं आपको बीच में से दिखाता हूँ, कहीं पे भी देख लो एक जैसा होगा, एक पॉइंट भी इधर उधर नहीं होया होगा, ठीक है। ये बात आपने ध्यान रखनी है, बस शुरू में आपने ये बात कर लेनी है। देखो जहाँ से मैंने बिल्कुल सही से रखा हुआ है दूसरी तरफ से, ठीक है, तो दूसरी तरफ 2 पॉइंट ही है, देखो कम 12 से, बिल्कुल एक जैसे हैं। तो देखो कितनी फिनिशिंग के साथ हम लगा सकते हैं, बस थोड़े से एफर्ट्स करने पड़ते हैं। ये थी आज की वीडियो। तो गाइस ये थी आज की वीडियो। मैंने बड़ी डिटेल से आपको समझाया और प्रॉब्लम भी बताई, उसका सलूशन भी बताया। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। और अगर कोई आपको डाउट हुआ तो आप हमसे ज़रूर पूछना, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं उसका रिप्लाई जल्द से जल्द कर दूंगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक लिए गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग राम टेलर।